तो ना जाने इन मुसलमानों को कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और ना जाने कैसे काम और कैसे हालात इसके ऊपर आ जाते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है। लेकिन अगर आज ऐलान कर दिया जाए कि फुला आदमी के यहाँ खाने की दावत रखी गई है, बेहतरीन खाने का नज़्म रखा गया है, जहां तक आवाज पहुंचेगी जिसको दावत दिया जाएगा। और अफसोस का मकाम ये है कि हमारे मुआशरे में जिसको दावत नहीं दिया जाता है वो भी पहुंच जाता है। क्यों? किससे मोहब्बत? ये खाने से मोहब्बत। लेकिन मेरे मोहतरम, रसूलुल्लाह के आशिकों, अपने आप को आशिक रसूल का नारा लगाने वालों, आज जरा तुम फैसला करो। और मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती है। हमारे भाई साहब हदीस साहब के साहबजादे ने अच्छा इंतजाम किया है। मुझे बताइए कि क्या आपको फैसला करना होगा कि ये मुसलमान जो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, क्या बताइए ये आशिक रसूल है या फासिक रसूल? तो आपका दिल कहेगा, आपका जहन कहेगा। अगर अल्लाह ने आपके अंदर इल्म रखा है, अल्लाह ने आपके अंदर सोचने की सलाहियत दी है, तो आप बिला झिझक ये बात कह सकते हैं कि जी मौलाना ये लोग तो फासिक रसूल ही हो सकते हैं जो रसूलुल्लाह की बात को सुनकर नजरअंदाज करते हैं, रसूलुल्लाह की बात को सुनकर अपने आप को बचा ले, ताकि मुझे ये मौलाना तौहीद का दीवाना न बना दे, ये मौलाना रसूलुल्लाह का सच्चा और अच्छा आशिक न बना दे। तो सामीन मोहतरम, मैं गुफ्तगू को शुरू करूं, ये सारी तमहीदी बात थी जो आपके सामने मैं रख रहा था। और ये एक ऐलान समझिए कि ऐलान के तौर पर ये बात बता रहा था। लेकिन एक आज़्म कीजिए, एक वादा कीजिए, एक अहद कीजिए। और मुसलमान वादा खिलाफी कभी नहीं करता। बोलिए, मुसलमान वादा खिलाफी करता है? बोलिए ना भाई, वादा खिलाफी मुसलमान करता है भाई? लगता आप लोगों को शक है, इरादा है कि इसी मजमा में आज अभी हमको वादा खिलाफी करना है। कम से कम आप बोलिए कि मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता है। और जो वादा खिलाफी करता है वो मुनाफिक होता है। जो वादा खिलाफी करता है वो रसूलुल्लाह के हदीस के मुताबिक, अल्लाह के कलाम के मुताबिक वो शख्स मुनाफिक होता है। तो आज आपको अहद करना है सच्चे दिल से कि जब तक मेरी बात होगी आखिर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोगों को दिल जमई के साथ बैठे रहना है। तो बोलिए इंशाअल्लाह बैठा रहना भाई, बैठना है ना भाई? इंशाअल्लाह कीमती बात होगी, कोई दूसरी बात नहीं होगी। मैं अपने मतलब की बात नहीं करूंगा, बल्कि रसूलुल्लाह की कौल और उसके फेल को आपके सामने बयान करूंगा और मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को खत्म करूंगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप तमामी हजरात यहाँ दिल जमई के साथ बैठे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज वादा करें और अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह आज जितनी बातें कही जाएगी इन तमाम बातों पर नहीं, सिर्फ 5 बात पे अमल करेंगे। कितने बात पे? कितने बात पे? 5 बात पे, 20 10 नहीं, सिर्फ 5 बात पे अमल करेंगे। मौलाना की तकरीर 1.5 घंटा होगी और मुझे अमल सिर्फ 5 बातों पे करना है, यानी 5 बातों पे अमल करना है इंशाअल्लाह। तो आप बताइए क्या 5 बात पे अमल करना बहुत मुश्किल काम है भाई? है मुश्किल काम? नहीं है। अगर एक मोमिन वादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर इरादे को कबूल फरमाते हैं। उनके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ताकत डाल देते हैं। आज फलस्तीन का वाकया देखिए, फलस्तीन के ऊपर अपनी निगाहों को दौड़ाना शुरू कीजिए। फलस्तीन के गय्यूर मुसलमानों को करोड़ों सलाम अर्ज कीजिए। फलस्तीन की शोहदाए इस्लाम पर बेहद कुरान पढ़कर उसके लिए हदिया पेश कीजिए कि एक मुख्तसर मुसलमान, एक छोटा सा कंट्री है, एक छोटा सा देश है, ऐसे हालात में जिस हालात के अंदर रसूलुल्लाह ने कहा था कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जिस्म के मानिंद है। अल मुमिनु का जसदी वाहिद, एक मोमिन दूसरे मोमिन के जिस्म के मानिंद है। लेकिन ऐसे वक्त में जब आप अपने ख्यालात को दोहराना शुरू करेंगे, अपने जहन को दोहराना शुरू करेंगे, तो आपको पता
चलेगा कि आज फलस्तीन के मुसलमानों का कोई पारसा नहीं है, कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं है, कोई उसके तरफ से अपनी आवाज को उठाने वाला नहीं है। और कोई अगर आवाज उठाता है तो सिर्फ ये नकाली करता है और सिर्फ आवाज उठाकर अपनी आवाज को दबा देता है, उसके अंदर उस आवाज को अमली जामा नहीं पहनाता है। पूरे दुनिया के अंदर 57 मुल्क है मुस्लिम कंट्री, आज पूरे मुल्क के अंदर और पूरे 57 मुल्क के वसना 57 मुल्क के मुसलमान अपनी जबान पर ताला लगाए हुए साधे हुए हैं, अपने आप को खामोश है। लेकिन मेरे अजीजों बताओ कि वो मुख्तसर सा मुसलमान, एक मुट्ठी भर मुसलमान, फलस्तीनी मुसलमान जिन्होंने तौहीद को बुलंद किया, एक हाथ में तौहीद का झंडा लिया और दूसरे हाथ में रिसालत का झंडा लिया और अपने आप को मैदान अमल में कूद पड़े। तो आज आपको पता होना चाहिए कि इसराइलियों को धूल चटा कर रखे, इसराइलियों को चीना दोबर करके रख दिए। दुनिया के तमाम गैर मुल्क आज इसराइली लोगों यानी यहूदियों को साथ दे रहे हैं, लेकिन आज फलस्तीन के मुसलमानों का कोई पारसा नहीं है। एक अल्लाह है और नीचे फलस्तीन के मुसलमान हैं जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं। तो बताइए, उन्होंने हिम्मत किया, उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर किया, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हुकूमतों से नवाजा कि नहीं? और एक मकोला बहुत मशहूर है कि हिम्मत मर्द मदद खुदा, फारसी का वर्ड, कि जब मर्द एक हिम्मत करता है तो मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, अल्लाह की तरफ से मदद आता है। आज आप ये बात बारहा शिकायत आती है और बारहा ये बात सुनने को हम लोगों को मिलती है, खासकर उलमाए किराम को, अइम्मा हज़रात को, मौलाना हर मजमा में बैठाकर हमसे वादा करा लिया जाता है, तौबा के तरफ हमारे ज़हन को ले जाया जाता है, लेकिन मौलाना हमें हिम्मत नहीं मिलती। तो मेरे मोहतरम बच्चों, खामोश रहो, इन बच्चों को एक होशियार आदमी आइए और बैठिए, इनको खामोश कीजिए। मेरे अजीजों, आज ये सब मामला इसलिए हमें देखना पड़ता है कि हम महफिल रसूल में जिस्म से तो हाजिर होते हैं, लेकिन अपने अकल से और अपने दिल से हाजिर नहीं होते। जब आप दिल से हाजिर होंगे और एक एक बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए मेरे अजीजों, अल्लाह की तरफ से आज भी आपके ऊपर नुसरत आने को तैयार है, आज भी मदद आएगी अल्लाह की तरफ से। मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तमाम जहन्नम के लोगों को जमा करेंगे। एक तरफ जहन्नम के लोग खड़े होंगे, यानी जहन्नमी इंसान खड़े होंगे, दूसरे तरफ जन्नती इंसान खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नती को खिताब, जन्नती से खिताब करने के लिए रसूलुल्लाह को बुलाएंगे और रसूलुल्लाह से अर्ज करेंगे कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, ऐ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए आप इन मुसलमानों के दरमियान बैठकर खिताब कीजिए और इनको मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि इन्होंने आपकी बातों पे अमल किया है, आपकी एक एक बात को अपनी जिंदगी के अंदर उतारा है। दूसरी तरफ वो जहन्नमी लोग होंगे जिनके तरफ अल्लाह तबारक व तआला शैतान को बुलाएंगे और कहेंगे कि ऐ शैतान, आजा, आग का जोड़ा पहन ले, आग का जामा अपने जिस्म पर चढ़ा ले और तेरे सर पर आग का ताज पहना दिया जाएगा और शैतान को आग के मिंबर पर बैठाया जाएगा और कहा जाएगा कि ऐ शैतान, इन जहन्नमियों से खिताब करो, ऐ शैतान, इन जहन्नमियों से खिताब करो। मेरे अजीजों, शैतान आन बान शान के साथ अपने मिंबर पर बैठेगा, तमाम जहन्नमियों से खिताब करेगा, जहन्नम के लोगों को कहेगा कि ऐ जहन्नम के इंसानों,
क्या तुम मुझे बताओ कि क्या अल्लाह ने तेरे पास आसमानी किताब नहीं उतारा था? क्या अल्लाह ने तुझे कुरान की दौलत से सरफराज नहीं किया था? क्या अल्लाह ने तेरे सामने इस आयत को नाज़िल नहीं किया था? वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना। ऐ मोमिनो, ऐ मोहम्मद के उम्मतियों, छोड़ दो उन गुनाहों को जो तुम ज़ाहिर में करते हो और छोड़ दो उन गुनाहों को जो तुम बातिन में करते हो। दूसरी तरफ वो शैतान कहेंगे कि ऐ लोगों, ऐ जहन्नम के इंसानों, मुझे बतलाओ कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे पास मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल नहीं किया था? ऐ लोगों बताओ कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कबो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तेरे दरमियान नहीं भेजा था? क्या मुझे बतलाओ कि क्या रसूलुल्लाह ने तुझे रिसालत का दर्ज नहीं दिया था? क्या मुझे बतलाओ सहाबाए किराम ने अपनी गर्दनों को कटाकर, अपनी औरतों को बेवा करके, अपने बच्चों को यतीम करके तुझे इस्लाम का पाठ नहीं पढ़ाया था? मेरे अजीजों, फिर सवाल करेगा, कह लोगों अब तेरा क्या ख्याल है कि मैं दोषी हूँ, मैं कसूरवार हूँ? सुनो, आज मैं कसूरवार नहीं हूँ, आज तुम कसूरवार हो। मैं तो सिर्फ तेरे दिलों के अंदर एक वसवसा डालता था, एक राय के बराबर तेरे दिल में ख्याल आता था, लेकिन सारा काम तू खुद ही कर डालता था, सारा काम तू खुद ही कर डालता था। आज मैं तुझसे बड़ी हूँ, आज तेरे सामने मेरा पकड़ नहीं होगा। ऐ जहन्नमियों, आज अल्लाह के सामने तुझे खुद जवाब देना है। मेरे अजीजों, आज मुसलमान इस बात को तावीज बनाकर अपने गले में डाल लिए, किताब छपाकर अपने जहन के मेमोरी में ऐड कर लिए, रसूलुल्लाह के तमाम दर्सों को फरामोश कर दिया है, सहाबाए किराम की तमाम कुर्बानियों को दफन कर दिया, उलमाए किराम की तमाम बातों को, उनकी तमाम वाज़ों को कब्र के अंदर दफना कर रख दिया है। मेरे अजीजों, अब आप और मुसलमान और मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो अपने आप को गुनाहों के अंदर मुलव्वस है। शादी का माहौल है, बात को गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर गौर से सुनिएगा तो आपकी मन की दुनिया बदल जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि शादी के निस्बत से मेरी बात हो। मेरे अजीजों, एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ और उस मिसाल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुसलमानों का एक बड़ा तबका पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि 90% आदमी, 90% या यूं समझिए 99% आदमी जो अपने आप को गुनाहों के अंदर मुलव्वस कर दिया। कबीरा गुनाह भी हो रहा है और सगीरा गुनाह भी हो रहा है, और फिर वो सोचता है हम जो ये खता कर रहे हैं ना, ये जो गुनाह कर रहे हैं ना, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन मुझसे सवाल नहीं करेंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद से सवाल करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने पहले ही ये बात आपको बता दिया है कि शैतान अपने मिंबर पर जलवा अफरोज होगा और लोगों से खिताब करेगा कि लोगों, आज मैं कसूरवार नहीं, तुम अपने करतूतों का और अपने काले कामों का खुद ही अल्लाह के पास जवाब दो। आज मैं तुझसे बड़ी हूँ, मैं तो तेरे दिलों के अंदर वसवसा डालता था सिर्फ, और सारा काम तू खुद कर रहा। मेरे मोहतरम, एक बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग बाजार के अंदर तशरीफ फरमा थे। बाजार के अंदर वो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, उनकी मुलाकात शैतान से हो जाती है। हो सके तो इस वाक़ये को याद कीजिएगा और अपने खवातीन में बयान कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में बयान कीजिएगा कि शैतान इंतकाम बंदों से कैसे लेता है, जहन्नम की आग इंसान के ऊपर कैसे भड़काता। मेरे अजीजों, उस बुजुर्ग की मुलाकात एक बाजार में शैतान मरदूद से होता है, शैतान से होता है बाजार के अंदर। वो बुजुर्ग कहता है, अरे शैतान मियाँ,
इस बाजार के अंदर तुम क्या कर रहे हो? अरे मियां तू तो बड़ा मशगूल आदमी है भाई, तो इंसानों से भी ज्यादा मशगूल रहता है अपने कामों के अंदर। इंसान बेचारे तो पूरे दिन काश्तकारी करते हैं, किसान लोग पूरे दिन खेत में काम करते हैं और 9 बजते ही बिस्तर पर मौत की नींद सो जाते हैं और फिर सुबह 8 बजे जागते हैं। इशा की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो, ज़ोहर और असर का तो पूछना ही नहीं, वो खेत के नजर हो रहे हैं। मेरे अजीजों, वो कहता है, वो बुजुर्ग पूछते हैं कि शैतान मियां जरा मुझे बतलाओ तो सही, तुम इस मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो? क्या मार्केट करने के लिए आए हो? मेरे मोहतरम शैतान कहता है, अरे नहीं, मैं मार्केट करने के लिए नहीं आया, इस मार्केट के अंदर भी मैं अपने काम को पूरा करूंगा, इस मार्केट के अंदर भी अपने काम को पूरा करने आया। मेरे मोहतरम, वो कहते हैं कैसे? तो बुजुर्ग पूछते हैं तुम अपने काम को पूरा कैसे करते हो? तो वो कहता है कि मैं सिर्फ शीरा लगाता हूँ। शीरा समझते हैं? मिठाई जो बनाते हैं ना, और उसका जो रस तैयार होता है उसको शीरा बोलते हैं। वो कहता है तो मैं तो सिर्फ शीरा लगाता हूँ और सारा काम ये बंदा और बिलखुसूस आशिकाने मुस्तफा जो अपने आप को आशिके रसूल का नारा लगाता है, अपने आप को कहता है कि मैं आशिके रसूल हूँ, ये उस काम को पूरा करता है। बुजुर्ग बड़े बड़े लोग थे, वक्त के फकीह, वक्त के कोई अदीब होंगे। हम लोग एक गुनहगार आदमी इस मकाम को कहां से पा सकता है? तो कहने लगे कि जरा ये तमाशा और ये खेल मुझे दिखाओ। मेरे मोहतरम, वो शैतान हलवाई के दुकान पर बुजुर्ग का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हलवाई के दुकान पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उस चाशनी के अंदर, उस जिस बर्तन के अंदर वो शीरा रखा हुआ है, उससे उसमें अपनी उंगली को डालता है और थोड़ा सा चाशनी लेता है और दीवार पर लगा देता है। लगाने के बाद साइड हो जाता है, एक किनारे पर खड़ा हो जाता है और कहता है अल्लाह वाले आदमी, बुजुर्ग आदमी, अब आप यहाँ खड़े रहिए और सारा तमाशा इन लोगों का देखिए कि कैसे ये अपने काम को पूरा करता है। मैं तो सिर्फ चाशनी लगाया हुआ, शीरा लगाया। मेरे अजीजों, वो बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं साइड में और ये सारा तमाशा वो जो शैतान कर रहा है उसको वो देखने लगते हैं। मेरे मोहतरम, कुछ देर के बाद उस शीरा पर कुछ मक्खियां क्या आती है, जरा बोली, जरा आप बोलिएगा तो सुस्ती नहीं छाएगी। और मेरी एक आदत बहुत ही खराब है कि मैं थकता हूँ तो लोगों को भी थकाता हूँ, ताकि आपका ज़हन यहाँ हाजिर है। नहीं, ये मोहब्बत की अलामत, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ताकि बोलेंगे तो आपका ख्यालात ना रहेगा, कीमती बात हो रही है। तो मेरे अजीजों, कुछ मक्खियां आ गई। क्या आई? मक्खियां को देखकर छिपकलियां वहां पर तशरीफ ले आए। छिपकलियां जाते हैं भाई, हर घरों के अंदर छिपकली होते हैं, वो छिपकलियां तशरीफ ले आए मक्खियों को काटने के लिए। मेरे मोहतरम, हलवाई के दुकान पर हलवाई एक बिल्ली पाले हुए थे। वो छिपकलियां को जब बिल्ली देखी तो मेरे मोहतरम, वो बिल्ली उसको अपने शिकार में लेने के लिए उस पर कूद पड़ी। साइड में फौज, आर्मी के आदमी जो देश का हिफाजत करते हैं, देश को देखभाल करते हैं, हर शहर के अंदर आर्मी होते हैं, बीएसएफ का जवान होते हैं। मेरे अजीजों, वहाँ पर एक बीएसएफ का जवान मौजूद थे, उसके हाथ में कुत्ता था। मेरे मोहतरम, जब वो हलवाई की बिल्ली को देखा तो वो कुत्ता उस पर लपक पड़ा। बात को गौर से सुनिए, देखिए शैतान सिर्फ शीरा और चाशनी लगाया है और लोग अपने काम को कैसे पूरा कर रहे हैं। मेरे अजीजों, वो कुत्ता जब उस बिल्ली को देखा, उस बिल्ली पर छलांग लगाया। जैसे ही कुत्ता बिल्ली पर छलांग लगाया, मेरे अजीजों, बिल्ली उस हलवाई की चाशनी के कढ़ाई में जिस बर्तन के अंदर शीरा रखा हुआ था, ये दोनों जानवर उसमें टकराए और टकराने के बाद सारा चाशनी जमीन पर गिर गया। सारा शीरा, वो जो मिठाई का शीरा तैयार कर रखे थे हलवाई साहब, उसका तमाम शीरा गिर गया। मेरे अजीजों, हलवाई बेचारे भी मरता क्या ना करता, बटखारा उठाए, बटखारे क्या बोलते, किलो वगैरह जो होता है, किलो उठाए और उठाने के बाद जोरदार अंदाज पर उस बीएसएफ के जवान
भगवान के कुत्ते पर लगा दिए। मेरे मोहतरम जब वो उस कुत्ते पर लगाए तो कुत्ता का एक टांग टूट गया। कुत्ता का बोले